कंडीशन और वो इन्वायरमेंट आपको दिखाऊं जो आपको एक ख्यालों की दुनिया में नहीं, हकीकत की दुनिया में ले आए। आप में एक अर्ज हो, जो दीगर इलाकों के लोग हैं, आप भी सुबह की सैर कर सकते हैं। आपके गिरदोनवा में भी देहात में लोग हैं, वो निकलते हैं फिजिकली। चंद सेकंड्स की क्लिप जो है वो कैप्चर किया, एंड तक देखिएगा, एंड में आपको वो दिखा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले, और उसको करंट लगा है और वो गिर गया है। बच्चा था वो मॉन्की का, फीमेल मॉन्की थी। उन्होंने कहा जी कि वो जख्मी था तो उसको हम उठा के लें। मैंने देखा तो उसको इंजरीज थी, वो जिंदा था, रख देता था। और वो ऐसे अदाकारी करती थी जुएं निकाल के, जैसे वो गांव में देहात में नहीं मारते हैं लोग जुएं, इस तरह का। अच्छा, वो कुत्ता बड़ा हो गया, बड़ा फरोशियस। लाइक ज़रूर किया करें, और जो नए मेरे व्यूअर्स हैं वो ज़रूर कम से कम सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर दफ़ा एक डिफरेंट इंटरेस्टिंग नॉलेज के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक जमान, रिटायर्ड, और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। अच्छा दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि ऑर्गेनिक, आउटडोर, फील्ड कंडीशन और वो इन्वायरमेंट आपको दिखाऊं जो आपको एक ख्यालों की दुनिया में नहीं, हकीकत की दुनिया में ले आए। आप में एक अर्ज हो, आप भी चाहें कि आप भी इसी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी होती है, और उसके लिए सुबह सवेरे उठना पड़ता है। आज मेरा प्रोग्राम था कि सुबह नमाज पढ़ के दामने को इस्लामाबाद आऊँ और वहाँ आके जो नेचुरल हैबिटेट, जो परिंदे खूबसूरत बोलते हैं और मॉन्कीज़ वहाँ पे नज़र आते हैं, तो मैं किसी मॉन्की से भी आपकी मुलाकात कराऊं। लकीली मैं आया, लेकिन उसके लिए याद रखें, सुबह उठ के नमाज के बाद आपको निकलना पड़ता है। इस्लामाबाद, पिंडी के रहायशी ये कर सकते हैं। जो दीगर इलाकों के लोग हैं, आप भी सुबह की सैर कर सकते हैं। आपके गिरदोनवा में भी देहात में लोग हैं, वो निकलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होती है। जो बाकी भी कहीं पे हैं, तो यू कैन मूव आउट समवेयर। अच्छा, वहाँ ना मुझे बड़ा मज़ा आया, वो एंड तक ये वीडियो देखिएगा। वहाँ परिंदे बोल रहे, फजर के बाद जो खूबसूरत सुहाना मंजर था। यकीन करें कि कुदरत की सन्नाही पे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बंदा सजदा रेज होने का दिल करता है। वो तो हम वैसे भी होते हैं बीइंग मुस्लिम। और वहाँ पे एक मॉन्की, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, मैं इसलिए मैंने वहाँ कमेंट्री नहीं की। खामोशी से मैंने उसकी चंद सेकंड्स की क्लिप जो है वो कैप्चर किया। एंड तक देखिएगा, एंड में आपको वो दिखा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले बंदर की बात आई तो चंद दिलचस्प चीज़ें आपको बताऊंगा, ज़रूर सुनिएगा, आपकी इंटरेस्ट की हैं। अच्छा, मॉन्की बहुत ज़बरदस्त जानवर है और बड़ा इंटेलिजेंट होता है। आमतौर पे तो हम इसको डुगडुगी पे नाचते हुए ही देखते हैं आमतौर पे, लेकिन मैंने इसके बड़े यूज़फुल और भी इसके फ़वाइद देखे। मिसाल देता हूँ, मैं जब कैप्टन था आर्मी में, तो मैं कश्मीर के एरिया में पोस्टेड था, तो वहाँ गिरदोनवा में आबादी भी थी। तो एक दिन उसने मुझे बताया, मतलब जो मेरे सबॉर्डिनेट ने, कि सर कुछ लोग एक बंदर के पीछे लगे हुए थे, वो एक खंबे पे चढ़ा है बेचारा, और उसको करंट लगा है और वो गिर गया है। बच्चा था वो मॉन्की का, फीमेल मॉन्की थी। उन्होंने कहा जी कि वो जख्मी था तो उसको हम उठा के लें। मैंने देखा तो उसको इंजरीज थी, वो जिंदा था। तो मैंने अपने नर्सिंग एनसीओ को, जो हमारा आर्मी का होता है वहाँ पे यूनिट के साथ, उसको कहा, उसने ट्रीट किया। मैं उसको अपने कमरे में ले आया, छोटा बच्चा था। वो मेरे साथ बड़ा मानूस हो गया और वो ठीक हो गया। वो इतना, मैंने उसका नाम भी कोई रखा था, अब तो मुझे नाम भी भूल गया, नीली कोई इस तरह का नाम रखा था। तो वो फीमेल थी, मेरी बातें सुनती थी, मेरे साथ मानूस हो गई। जब मैं वहाँ से छुट्टी आया अपने आबाई गाँव पिंडी के करीब, तो मैं ले आया। मेरी वालदा साहबा को बहुत पसंद थी, उन्होंने कहा जी ये इधर ही छोड़ जाओ। तो मैंने उनको, पेरेंट्स उस वक्त उन दिनों गांव में आए हुए थे, उनको दे दिया। मेरी अम्मी बताती हैं वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि हमारे घर में ना हैंड पंप लगा हुआ था। उस वक्त चंद एक घरों में हैंड पंप था, वरना दूर से लोगों को कुओं से पानी लाना होता था। तो वो कहते हैं कि वो ख़वातीन आती थीं, पानी भरती थीं, तो ये मज़े से उनके साथ भी खेलती थी। अच्छा, वो एक उन्हीं दिनों मैं एक डॉगी लेके आया। ये जो नहीं जिसको आप अफगान कुची डॉग कहते हैं, लंबे बालों वाला, वो भी कश्मीर से।
वो उसी का हम उम्र था, दोनों इकट्ठे खेलते हुए जवान हुए। अब कुत्ता तो इतना बड़ा हो गया, मौकी तो छोटी थी, तो वो उसके साथ इतना लाड प्यार के वो गाँव की खवातीन पानी भरने आती थी तो उसे कहती थी नीली इसकी जुएं निकालो। आप यकीन करें वो थपकी दे के उसका सर गोद में रखती थी, कुत्ता आराम से गोद में सर रख देता था और वो ऐसे अदाकारी करती थी जुएं निकाल के, जैसे वो गाँव में देहात में नहीं मारते हैं लोग जुएं, इस तरह का। अच्छा वो कुत्ता बड़ा हो गया, बड़ा फरोशियस डॉग था, वन मैन डॉग होता है, हर एक बंदा उसको नहीं खोल सकता, बांध सकता। तो वो हमारा जो अपना केयर टेकर था, कई दफ़ा वो दाएं बाएं होता तो मेरी मदर उसको कहती थी नीली इसको घुमा लाओ। आप यकीन करें कि उसकी वो जिप जंजीरी खोलती थी, चेन उसका, और ले जा के बाहर घुमा के उसके जो गले में पटा था उससे अनहुक करती थी, वो घूम फिर के आता था और फिर आके उसको बांधती थी और लोग हैरान होते थे कि वो उसके आगे से जंजीर पकड़ के चला रही। ये तो एक वाकया है। एक और मॉन्की का वाकया आपको बताऊं, ये भी आंखों देखा। 2005 का जलजला, उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान भर में ख़ास तौर पे नॉर्दर्न पाकिस्तान 5 डिस्ट्रिक्ट्स KPK में और 4 AJK में बुरी तरह मुतासर हुए थे। तो बटग्राम एरिया में एक खातून की ना टांग कट गई थी। एक वो अपाहज होगी लेकिन हिम्मत वाली खातून थी, उसको हेल्प आउट भी किया था यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन ने और अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी ने, इन्होंने भी उसको हेल्प आउट किया। और उसने कहा जी कि मैं एक ग्रॉसरी स्टोर खोलूंगी और लोन दें मुझे, मैंने भीख नहीं लेनी। वो इतनी खुददार औरत थी, उसको वो ग्रॉसरी स्टोर खोल दिया गया, बाद में उसने पैसे रिफंड भी कर दिए। और उसने इसी तरह एक मॉन्की रखी हुई थी, क्योंकि टांग कटी हुई थी, इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो सकती थी, और घर के अंदर ही जो नहीं होता घर में जो ड्राइंग रूम होता है, बैठक जिसको कहते हैं, उसका बाहर वाला दरवाज़ा जो खुलता था वो उस तरफ खोल दिया और वो शॉप के तौर पे। आपको पता है छोटी दुकानों में सौदा सलफ के डब्बे ऐसे ऊपर लगाए होते हैं आपने शेल्फ्स में। तो अभी कोई सौदा लेने आया, किसी ने कहा जी किशमिश निकाल दो, मेवा निकाल दो, तो डब्बे ऊपर होते थे। ये खातून ने उस मॉन्की को, बंदरिया को ट्रेन किया होता था, वो इशारा करती थी स्टिक से, उसका कोई नाम रखा हुआ था, उस स्टिक से इशारा करती थी, बंदरिया दौड़ती जाती थी, वो डब्बा ला के उसके पास रखती थी, वो निकाल के तोल के सौदा देती थी, फिर कहती थी वापस, वो वापस जाके वहाँ पे रख के आती थी। ये है मॉन्की का जो अच्छा इस्तेमाल। और दोस्तों ये दामन कौमें मरी में जाएं तो आपको नज़र आते हैं, जब भी आप जाएं एक पैगाम ज़रूर दूंगा, ये भी अल्लाह की मखलूक है, आप जाइए इनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ज़रूर लेके जाएं। आज जब हम फजर के बाद गए तो वहाँ पे लकीली कुछ और लोग भी थे, उन्होंने भी डाला, कुछ हमने भी उनको हेल्प आउट किया। तो वो खा पी के ना इतने शरारती हैं, फिर एकदम भागते हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। तो ये इनका एक आपको सवाब भी है, सदका जारिया भी है, और दूसरा ये है कि आप इंजॉय भी करते हैं इनके साथ, फ्रेंडली हैं, कोई आपको ज़ख्मी नहीं करते अगर आप इनको तंग न करें तो दोस्तों आज का ये व्लॉग यहाँ पे एंड नहीं होता। अब उस मंकी की आपको खूबसूरत, वो एक अकेला मज़े में वो मुझे नज़र आया, इतनी खूबसूरत वीडियो थी, मैंने सोचा कि ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक वीडियो आपके साथ शेयर करूं। प्लीज़ फिर गुजारिश करता हूं, देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें, और जो नए मेरे व्यूअर्स हैं वो ज़रूर कम से कम सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर दफ़ा एक डिफरेंट इंटरेस्टिंग नॉलेज के ऊपर इल्म से भरपूर वीडियो मिले, आप इंजॉय करेंगे। इसके साथ ही अपने घर वालों का, गिरदोनवा के लोगों का, तमाम पाकिस्तानियों का और पूरी इंसानियत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।